दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए संदेश में। आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्जन तरी और खास है, तो मेरे बच्चों इस संदेश को पूरा अवश्य देखें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, अगले 9 दिनों के लिए मैंने क्या सोचा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इन 9 दिनों में यह सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे। बस तुम्हें कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वही लोग भी इन 9 दिनों का इस्तेमाल करके अपनी नकारात्मक शक्ति को प्रबल करने की कोशिश करेंगे। कोई खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि 9 दिनों में तुम्हारा शत्रु बहुत एक्टिव रहने वाला है, पर उसकी खोखली धमकी से डरना मत मेरे बच्चे। यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बस अपनी मंत्र साधना पर काम करना, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने देना। भूल कर भी यह मत सोचना कि तुम पर की तंत्र विद्या सफल हो रही है। तुम्हारी यह सोच, यह थॉट्स ही तुम्हारे साधना सिद्धि में रुकावट बनेंगे। मेरे बच्चे, बस खुद से बोलते रहना कि माँ मेरे साथ है, आज नहीं तो कल वह न्याय करेंगी। वह सब देख रही है। मैं उनके लिए कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो समाज की नज़रों में मेरी माँ गलत साबित हो जाएंगी। ये 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट काम बनेंगे। तुम आध्यात्मिक शक्तियां का अनब्लॉक करोगे। बस परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, बहस करेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, पर किसी को भी सफाई मत देना मेरे बच्चे। कम से कम इन 9 दिनों के लिए तो चुप रहना। मुझे पता है कि तुम्हें अपनों से लड़कर कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तुम अपनों से दूर जा रहे हो मेरे बच्चे। इसी ऊर्जा को तुम्हें अपने वश में करना है। तुम्हें इन 9 दिनों में इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना है मेरे बच्चे। बस किसी से बहस करने मत जाना। अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, पर सबका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो और वह लोग कितना गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वह तो चाहते हैं कि तुम भी उनसे लड़ो, 10 उल्टी बातें बोलो ताकि उनके कर्म कटे, वह विक्टिम बन जाए और तुम बहुत बुरे बन जाओ। अपना कहाँ सब भूल कर तुम्हारी 2 बात पर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोते हैं। यही इनका खेल है मेरे बच्चे। अब उसका खेल और भी है, मत खेलो। ये लोग ना तुम्हें डिजर्व करते हैं, ना तुम्हारी सफाई डिजर्व करते हैं। इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारे आंसू नहीं कर पाए, वह तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे आंसू देखकर इन लोगों का दिल नहीं पिघला तो यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे बोलने से इन लोगों को तुम पर दया आएगी। अगर तुम चाहते हो कि यह लोग शांत हो जाए, तुम्हें गलत बोलना छोड़ दे, इनका घमंड टूटे, तो यह काम सिर्फ तुम्हारी चुप्पी कर सकती है मेरे बच्चे। और कुछ ही दिनों में तुम इन लोगों की बौखलाहट देखोगे। तुम्हारी चुप्पी इन लोगों को पागल कर देगी। तुम बस अपनी सोच पर यकीन रखो। सब तुम अगेंस्ट बोल रहे हैं तो बोलने दो मेरे बच्चे। तुम्हें इन 9 दिनों में बस अपने आप को पत्थर दिल बना देना है। एक नॉइज, उसी पत्थर पर मेरी प्रतिमा बनाकर बस दिन रात मेरा नाम जाप करो, मुझे पुकारो। 9 दिन के अंदर अंदर तुम चमत्कार देखोगे, मेरा न्याय देखोगे, खुशियाँ, सक्सेस, प्यार, सब कुछ देखोगे तुम इन 9 दिनों में। अगर तुमने पूरे मन से, पूरे फोकस से इस बाहरी दुनिया से खुद को काट कर मुझसे जोड़ लिया तो इन 9 दिनों में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी मेरे बच्चे। बस किसी की सुनो मत, अपनी सुनो, किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए सबसे दूर बैठकर अपने अंदर के डिवाइन शक्तियां से जुड़ी चाहिए मेरे बच्चे। उनसे बात करो। तुम अपने सोल पर्पस को पूरा करने के बहुत करीब हो, पर लोगों का सोचकर, दूसरों की खुशियों का सोच के तुम कुछ अपॉर्चुनिटी को बार बार अनदेखा कर रहे हो, कुछ टॉक्सिक रिश्तों में फंस गए हो तुम, जिससे बाहर निकलना तुम्हें असंभव लग रहा है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं यह रिश्ते, फिर भी तुम प्यार के नाम पर बस अपमान सह रहे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों का सोचता है। दूसरों के दुख तुम्हारी आंखों में आंसू ले आते हैं, पर तुम भी तो इंसान हो मेरे बच्चे। या इंसानियत अपने लिए क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो?
अपने शरीर की, अपने आप की, अपने मन की इज्जत क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? 9 दिन बस इस संकल्प के साथ मेरी ऊर्जा से जुड़ना कि सब कुछ भूलकर इन 9 दिनों में मैं अपने आप को ढूंढा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने शरीर का अपने मन का ख्याल रखूंगा और हर टॉक्सिक इंसान से नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा क्योंकि मेरी माँ का मंदिर मेरा मन है। मैं अपनी माँ को सबसे छुपा कर रखूंगा और खुद को वह सम्मान दूंगा जो मैं दूसरों को दे रहा था। तब तुम मेरी शक्तियां से जुड़ोगे मेरे बच्चे और ऐसे मिराकल अनुभव करोगे जो इतने साल की पूजा पाठ में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अपने आसपास तुम्हें मेरी वह शक्तियां महसूस होंगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा नहीं, बस ये 9 दिन मांग रही हूँ। ये 9 दिन बस खुद को और मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें रास्ता बस दिखाऊंगी, क्नॉइस नहीं, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने मन के मंदिर को प्रोटेक्ट करना मेरे बच्चे, और अपनी खुशियों को छुपा कर रखना, अपनी साधना को छुपा कर रखना। कोशिश करना कि रात में 888 में 8 हर बजे के बाद और 12 बजे से पहले अपनी पूजा करना। तुम्हारे पास ही कोई है जो तुम्हें हंसता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए इन लोगों की आपा ने ELI से खुद को गुप्त रखना। मेरे बच्चे, अपनी साधना को गुप्त रखना, डेली अपनी नज़र उतारना, बाहर से आकर सबसे पहले अपनी ऊर्जा क्लीन करना। इन 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी आ रही है। तुम्हारा यकीन मुझ पर हंस रहा है, इंतजार गुना बढ़ने वाला है। इतनी बुराई में भी ऐसी खुशियां दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। या जॉब लगेंगी, लव लाइफ में सुधार होगा, इसका संकेत मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से दूंगी। सपने में तुम्हें मेरे दर्शन मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दो, उस सपने में तुम्हें बहुत स्ट्रांग मैसेज मिलेगा। क्नॉइस, बस मेरे दिखाए सपने पर काम जरूर करना। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ, यह समझकर उस पर मेहनत करना और बस बिना किसी प्रश्न के उस ओर चलना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट होने वाले हो तो तुम्हारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। इन 9 दिनों में सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारी माता, इन 9 दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी, जो देखकर दुनिया चौंक जाएगी। सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें और उसकी खुशी तुम्हारे मन में से है मेरे बच्चे। बस ये याद रखना कि कितना भी बड़ा पाखंडी हो, तुम पर कभी भी किसी भी तरह से किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिना बात का यह डर अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ लोगों के लिए बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है। तुम्हारा आर्थिक पक्ष स्ट्रोंग होने वाला है, तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है, तुम्हारे जीवन से अंधेरा छंट रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें 9 दिनों में जिन शक्तियां को जागृत करोगे, जिन शक्तियां से जुड़ने के मंत्र साधना करोगे, वह शक्तियां सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे जीवन को तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हमारी रक्षा करेंगी। बस ओवरथिंक मत करना, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना, किसी से बहस करना, सफाई देने मत जाना। अपने अपने मन में आ रहे हर डर को दूर करने का, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना, अपनी साधना की पूजा पाठ से दिव्य शक्तियां को हासिल करने का वक्त है यह मेरे बच्चे। बस अपनी नज़र उतारते रहना, किसी से अपनी योजना मत बताना। 9 दिनों के लिए गुप्त होकर, मौन होकर, अच्छे दिल से मुझे बुलाना। तुम्हें ऐसी गुप्त शक्तियां मिलेंगे जिनका साथ तुम्हारे जीवन को गुड लक भर देगा मेरे बच्चे। इतना प्यार होगा तुम्हारे जीवन में जहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी और सिर्फ तुम्हारी माता का प्रेम होगा मेरे बच्चे। कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है, बहुत तीखे शब्द है इस इंसान की। बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना दूसरों के बारे में, तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा तुमने उसके मुंह से। अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना, जैसे ना जाने से ना जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हो। यह सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो। इतना अहम है इसके अंदर मेरे बच्चे। अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस तरह से व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है मेरे बच्चे की उसके आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे, हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा यह इंसान तुम्हें, तभी इसे तुम
कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे। तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से यह इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है कि नॉइस मेरे बच्चे बस नकारात्मक बातें तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना। नॉइस वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफी मांगो। उसकी हर बात मानो, वह तुमसे जो कहे तो तुम वह सब कुछ करो। वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठना उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उसे बहस ना कर पाओ। वह तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। यह पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे। वह पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है, पर हर बार चुक गया है। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाहता। यह इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे और बहुत आलसी भी है, पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियां आ जाती है। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। यह इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है, अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे पैसों के लिए। यह व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को ना देखें, ऐसा इंसान है ये। पर तुम्हारी खुशियों पर तुम पर बराबर नजर है इसकी। तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, उसे भी वह सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्से, हर किस्मत में लिखी हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना उसे। ना तुम्हारी जितनी मेहनत करनी है, बस तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन कर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है। यह इंसान ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ में करो, वह सब करके वह तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब कर दे। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे की अपनी साधना और अब खुशियों को सबसे छुपा कर रखो। कोई जरूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तुम खुश हो या रो रहे हो, दुनिया से दूसरों की खुशियां बनकर बर्दाश्त नहीं होती मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। उसे बस यही बात खाई जा रही है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वह अपने कर्म नहीं देखता, ना खुद मेहनत करता है, बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है, और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रही है मेरे बच्चे। इतनी नकारात्मक बातें आती है उसके दिमाग में, इतना ओवरथिंक करता है वह, जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उसे कहीं ज्यादा गंदे उसके शब्द हैं मेरे बच्चों में से ज्यादा है मिस्ट्रेस। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है, इसके दिल में भगवान कभी वास नहीं कर सकते। उसके जीवन में व्यक्ति से जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है वहां पर, अभी भी वह सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है, गुस्से में तुम्हें इतने अपशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्तित्व दिखा रहा है मेरे बच्चे। सबको पता है तुमने बुरे वक्त में इस इंसान का कितना साथ दिया, पर आज उसका सपना ही यही है कि वह तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहता है। क्नॉइस और बहुत जिद्दी है यह इंसान। बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता मेरे बच्चे, तभी तुम अब इस इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हो, कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने, तुम्हारे साथ इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया है वह रोया है, अब बारी इस इंसान की है। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है कि मेरी माता आएंगी। तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी और ना कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वह पहले भी बहुत बड़ा श्राप था, पहले भी बहुत बड़ा गम है, बहुत बार फैल हुआ है। इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी मैं, इतना लाचार व्यवस्था कर दूंगी उसे। दिमाग में दूसरों को परेशान करने के आइडियाज आते थे, उसी दिमाग से थॉट से इतना परेशान हो जाएगा वह कि दर दर भागेगा मेरे बच्चे। मेरे द्वार पर आकर गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियां कभी नहीं मिलती, और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय जरूर करते हैं मेरे बच्चे। उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था
उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम्हें एक नॉइस तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे हक में होगा। मेरे बच्चे और दुष्टों को उनके कर्म की सजा मिलेंगे। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नज़रों से छुपाकर रखो, बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो, ना अपनी साधना मंत्र पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कनेक्ट करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। वह बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से सावधान रहो। कुछ लोगों ने जो दर्द तुम्हें दिया है, उसे भी वह दर्द दूंगी मैं। वह सब कुछ भोगना पड़ेगा उसे। मेरे बच्चे, बहुत चेतावनी दी है मैंने उसे, बहुत बार समझाया है। अब मेरा फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव इन लोगों ने तुम्हें दिया, वही नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन को बर्बाद कर देंगे। क्नॉइस, मेरे बच्चे, वह मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेंगे। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जज है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सजा मिलेंगे। आपको मतलब डाउनलोड होने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कालरात्रि भद्रकाली दुर्गा मांचक चन्नी माँ उनकी बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप या आप नहीं भी करते हैं, तो मैं किसी ऐसे डिवाइन से बात कर रही हूँ और जो बहुत ज्यादा अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, उनका जो विश्वास है वो अटूट है, वो कभी टूटता ही नहीं है। पल भर के लिए आप भावुक में होकर कहते हैं कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं, आप मुझे वो नहीं देते हैं जो मुझे चाहिए, हमेशा मुझे परेशान करते हो, परेशानी में देखते हो, बहुत ज्यादा भावुक होकर। जब बहुत बहुत ज्यादा को मतलब भावुक होते हो, जब आपकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं, किसी बात से आप उनसे थोड़ा नाराज हो जाते हो, तब ये बात आप उनसे बोलते हो। ठीक है कि आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्यूट वे में जब बच्चा अपनी माँ से नाराज होता है तो वह ऐसे ही कहते हैं अपने माँ से कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चा फिर माँ के पास दौड़कर भागता ही भागता है, उनकी गोद में बैठने की जिद करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने की जिद करता ही करता है। तो यही मैं आपकी एनर्जी पैक कर रही हूँ। आप दौड़ के भागते हो उनसे और फिर से गले मिल जाते हो। तो अगर आप मतलब पाठ नहीं भी करते हैं, माला जाप नहीं भी करते हैं, तो भी आपका जो एक विश्वास है वह अटूट है। अपने ईश्वर पर वो कोई भी तोड़ नहीं सकता है।